धन्यवाद संचालक महोदय। आज मंच पर विराजमान हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, कानून के विद्वान, बहुत ही अनुभवी, कर्मठ, ईमानदार हमारे बड़े भाई रमेश सिंह जी, अभी उनके वक्तव्य सुने, प्रयागराज मंडल से चल करके आए, बहुत ही कर्मठ आदरणीय रामलखन पाल जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती नीलू जी, प्रदेश सचिव विजय कुमार जी और कानपुर के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा जी और हमारे संगठन के प्रवक्ता आदरणीय द्विवेदी जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथियों और आज का आयोजन करने वाली हमारी बहुत ही कर्मठ कानपुर जनपद की जिला अध्यक्ष नीलम जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है। अभी आप लोगों ने हमारे पूर्ववक्ता आदरणीय पाल जी के विचार सुने। मुझे लगता है कि बहुत कम समय में उन्होंने सारी की सारी बात आपको बता दी। मेरे बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा। ये जो समस्या है जिसके लिए आप लोग समय निकाल करके सुनने आए हैं, मैं चाहता हूं कि 5 मिनट जरूर एकाग्र होकर के सुने और मोबाइल थोड़ा सा बहुत ही जरूरी हो तो बात करें, नहीं तो जो आप समय निकाले हैं उसका पूरी तरह से उपयोग करेंगे तो आपके हित में होगा। साथियों, ये जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या को मैं 2 मिनट में ये बताना चाहता हूँ। कंपनी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से बंद होती है, इस बीच में जो भी क्रियाएं हुई हैं उन्हीं का हम आप सब शिकार हैं। साथियों, ये जो कंपनियां हैं जिनमें हम आप सबका पैसा जमा है, अगर कोई सोचता है कि जो कंपनी चलाने वाला बंदा है केवल वही कंपनी खोल करके बैठ जाता है और पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आप थोड़ा सा विचार करें, गांव में अगर हमें छोटी सी दुकान रखनी होती है किराना की, तो भी हमको जिला पंचायत का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। बनवाना पड़ता है कि नहीं? अगर नगर क्षेत्र में हमको कोई दुकान रखनी है तो नगर पंचायत से भी हमको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो जो कंपनी होगी पूरे भारतवर्ष में पैसा जमा कराने का काम करेगी, वो बिना सरकार के नहीं चल सकती है। साथियों, इस पर थोड़ा सा गौर करना है। गौर इसलिए करना है, मैं बाद में बताता हूँ। इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा होता है और वो रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार के खाते में जमा होता है और जब कंपनी चलती है उस कंपनी में पब्लिक का पैसा जमा होता है तो उस कंपनी से वार्षिक सरकार को टैक्स जाता है। सरकार को वार्षिक टैक्स जाता है। तो क्या कंपनी और सरकार की कोई दूरियां हैं? एक दूसरे से मिले हुए हैं कि नहीं? अगर जिस कंपनी से टैक्स जाता है सरकार को, तो वो सरकार की नजर में कंपनी है कि नहीं? सरकार की देखरेख में है कि नहीं? लेकिन ये खेल शुरू होता है और आज स्थितियां ये हो गई भारतवर्ष की कि कस्टमर से ज्यादा कंपनी पैदा हो गई। भारतवर्ष में लगभग 2 लाख से ऊपर कंपनियां हैं जिन्होंने पब्लिक का पैसा जमा करके आज बंद हो गई हैं और उन कंपनियों का टैक्स आज भी सरकार ले रही है। प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूं। तो सरकार की नजर में ये कंपनियां हैं कि नहीं? कंपनी बंद है, लेकिन बंद कंपनी का भी टैक्स सरकार ले रही है। तो सरकार से कंपनी दूर नहीं है, लेकिन एक काम किया है सरकार ने
अभी हमारे पूर्व वक्ता साथी ने बताया कि निवेशकों के लिए एक कानून बनाया है भारत सरकार ने, सामने बैनर में भी लगा होगा, बच एक्ट 2019। ये कंपनियों को बंद भी करता है और निवेशक का भुगतान भी करता है ये कानून, और वो भी सुनिश्चित समय में। आवेदन के 180 दिन के अंदर हर निवेशक का भुगतान की गारंटी देता है कानून। लेकिन साथियों, विषय क्या है? 2019 में सरकार ने कानून तो बना दिया, कंपनियों को बंद कर दिया, और आज भी कंपनियों से टैक्स लेती है बराबर। लेकिन इधर दिमाग भटक गया है कि जिन कंपनियों से हम टैक्स ले रहे हैं उन कंपनियों में पब्लिक का जमा धन वापस किया है कंपनी ने कि नहीं किया है, इस पर अभी तक विचार नहीं किया है। तो आज की तारीख में मैं दोषी मानता हूं 80% सरकार को, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स आप बराबर ले रहे हैं उस दुकान से, और उस दुकान से क्या हो रहा है पब्लिक के लिए इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, ये संगठन बनाया गया है, ये राष्ट्रीय संगठन है और किसी एक कंपनी के लिए नहीं है। भारतवर्ष में जितनी भी कंपनियां हैं उन सब के लिए है, और ये भारत सरकार ने जो कानून बनाया है किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, ये सारी कंपनियों के लिए है, हर एक निवेशक के लिए है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इतनी लंबी श्रृंखला है कि हम शाम तक नाम लेंगे तब भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसको समझना इसलिए है, अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने बताया कि आपको हमारा साथ देना है। साथ कुछ साथी हमारे हैं कि यार हमसे तो पैसा एजेंट ने लिया था और अपनी जिम्मेदारी पे लिया था कि हम वापस करेंगे, ऐसे तो है, यही तो कह के लिया था एजेंटों ने पैसा, और वही निवेशक आज याद दिला रहा है पैसा हमारा दो। और पैसे की वजह से, इस व्यापार की वजह से तमाम लोगों की ससुराल छूट गई, सलमान छूट गए, भाईचारा छूट गया। ऐसा है कि नहीं? आज की तारीख में बोलचाल बंद हो गया, रिश्तेदारी खत्म हो गई, खाना पीना बंद हो गया, यहां तक पहुंच गया मार्टर। साथियों, इससे हमारा भुगतान होने वाला नहीं है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है। भारत सरकार ने जो कानून बनाया है हमारे लिए बनाया है, 2019 में बनाया है, और कानून जो भी बनता है प्रत्येक भारत के निवासी का वो अधिकार होता है कि नहीं अधिकार? भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है, हम बोल रहे हैं, क्या बोलने के लिए हमको किसी से परमिशन लेना पड़ा है या किसी से आवश्यकता है कि हम बोले? हमारा मुंह है, भगवान ने दिया है, बोलने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, इतना बोलते हैं तो हम माँ बाप को गालियां देने लगे, इतना बोल जाते हैं। साथियों, ये अधिकार है हमारा, ये कानून, और इस कानून को बनाने बिगाड़ने का भी अधिकार जनता का होता है। अगर सरकार के हाथ में हमारा आज भुगतान है तो हमारे आपके अधिकार में पूरा मतदान है, जिसको हम चाहे बैठा दें, जिसको चाहे उतार दें। और ये भारतवर्ष की इतनी बड़ी पीड़ा है कि 20 से 25 करोड़ भारतवासी इस समस्या से पीड़ित हैं, और इस संगठन के माध्यम से, अभी कुछ लोगों ने बताया भी है, इस संगठन के माध्यम से हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। एक्ट को लागू करिए और हमारे सारे निवेशकों का भुगतान तुरंत करिए, विद ब्याज करिए। और इस कानून में तो ये तक लिखा हुआ है कि अगर हमारा हर्जा खर्चा लगा है, जैसे अभी बताया कुछ वक्ताओं ने कि आपको जिलाधिकारी के यहाँ रजिस्ट्री करना है अपने भुगतान के लिए, तो रजिस्ट्री में पैसा लगता है कि नहीं, उसकी रसीद मिलती है कि नहीं, उस रसीद को भी आप लगा देंगे तो इसमें पास होकर के आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता। लेकिन सरकार ने क्या किया है, कागज में फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया, हर प्रदेश में अधिसूचना जारी कर दिया, और हर जिले में एक एक सक्षम अधिकारी भी नियुक्त कर दिया कागज में। लेकिन प्रैक्टिकल में
न कोई अभी अदालत बनी है, न उसमें कोई काउंटर लगा है, न आवेदन प्राप्त करने वाला कोई कर्मचारी बैठा है। कागज में कोरम पूरा है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, और तमाम जिलों में तो इतना संघर्ष कर दिया गया है। मेरे फतेहपुर जनपद में अभी इन्होंने बताया, प्रदेश सचिव ने, कि 8,000 रजिस्ट्री हो चुकी है। 8,000 ये 8 दिन पहले का रिपोर्ट है, उसमें ग्रुप में देखा होगा। ये 8,000 की रिपोर्ट 8 दिन पहले की है, और फतेहपुर में मैंने प्लान बना रखा है, और इस प्लान के तहत 15 दिन के अंदर 1 लाख आवेदन जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएंगे। ये हमने सारे कार्यकर्ताओं को बता दिया है। जहां पर तमाम ऐसे वैसे लोग पढ़े लिखे भी हैं, बुद्धिमान लोग भी हैं, ये संविधान की एक व्यवस्था है कि जिस समस्या को अगर 1 लाख आवेदन पहुंच जाते हैं एक ही समस्या के लिए, तो उसके लिए सरकार को मजबूर होना पड़ता है। अगर उस समस्या के लिए कानून नहीं बना है तो सरकार को उसके लिए कानून बना करके उस समस्या का निदान करना पड़ता है। ये संविधान की व्यवस्था। हम कोशिश कर रहे हैं इस संघर्ष से, अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम 1 लाख हर जिले में आवेदन करा करके सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारा ये कानून लागू करिए, हमारे साथियों का भुगतान करिए। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबकी गाड़ी कमाई की रकम है, मेहनत की रकम है, और तमाम ऐसे निवेशकों को मैंने देखा है कि वो बेचारे क्लेम का पैसा लगा रखे हैं। किसी का पति एक्सपायर हुआ, किसी का पिता एक्सपायर हुआ, किसी का बेटा एक्सपायर हुआ, जो क्लेम उसमें मिला है वो सारा का सारा उठा करके उसमें जमा कर दिया है कि आगे हमारे काम में आएगा। ऐसा है कि नहीं साथियों? ये हमारी रकम है, हमको पाने के लिए अब किसी कंपनी से हमारा भुगतान होने वाला नहीं है। अब भुगतान होगा तो सरकार के द्वारा होगा, इसीलिए ये आवेदन कराए जा रहे हैं। और कंपनियों में तो सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। जिस कंपनी में हमारे निवेशक का पैसा जमा है उसका रिकॉर्ड उस कंपनी में मिलेगा, लेकिन सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हम लोग वहां सरकार के पास आवेदन कराते हैं। सरकार के पास जो आवेदन जाएगा उसी पर सरकार विचार करेगी, जो आवेदन नहीं करेगा उस पर कोई विचार नहीं होगा। समझे कि नहीं? इसलिए निवेदन है आप सबसे, पहला काम आप सभी लोग, चाहे जिस कंपनी में जिसका पैसा जमा हो, आप लोग जिलाधिकारी को रजिस्ट्री करिए, और अगर हैंड टू हैंड जमा करें तो निश्चित रूप से उनसे रिसीविंग जरूर ले लें। अगर रिसीविंग ना दें तो आप वापस आ जाइए, बाई रजिस्ट्री आवेदन उनके पास पहुंचाइए और रसीद को अपने पास सुरक्षित रखिए। ठीक है ना साथियों? अभी हम लोग बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हर जिले में बहुत बड़ी दुर्दशा है। फतेहपुर जनपद में मैंने एक आंकड़ा निकाला है, फतेहपुर में 2.25 लाख एजेंट है, केवल एजेंट, और निवेशक की संख्या है 8 से 10 लाख। आपका कानपुर महानगर है, फतेहपुर से कई गुना ज्यादा है। आप यहां सोचिए, विचार करिए, कितनी संख्या एजेंटों की होगी और कितनी संख्या निवेशकों की होगी। लेकिन अभी लोग निकल नहीं रहे। सबको इतना पता है क्या कि इसके पहले तमाम कंपनियां आई थी और पैसा लेकर के चली गई, किसी भी कंपनी से पैसा आज तक वापस नहीं मिला, तो ये कहां से दे देंगे? ऐसा है कि नहीं? तमाम एजेंटों के दिमाग में भर गया है। बहुत से एजेंट भय बस चले गए, घर छोड़ करके बाहर कमाने खाने लगे। इतना ही नहीं, बहुत सी जगह तो हमने देखा है सुसाइड कर लिया एजेंटों ने तगादेगिरी की वजह से। तमाम के हार्ट अटैक हो गए। साथियों, ये विकल्प नहीं है। अपने आप को जागो, इस कानून को जानो। इस कानून के तहत सबका भुगतान होगा, किसी का भुगतान रुकने वाला नहीं है। इसीलिए कानून भारत सरकार ने बनाया। मैं केवल इतना कहूंगा आपको, जब फतेहपुर में इतना निवेशक है और कानपुर में इससे 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, और जिस दिन ये निवेशक जाग जाएगा और एक स्वर में बोल देगा कि पहले भुगतान फिर मतदान, सरकार हिल जाएगी, उसी दिन से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। आपको गिराना कुछ नहीं, सरकार को बताना है
हम पहले मतदान नहीं करेंगे, पहले भुगतान हमारा करिए, इसके बाद मतदान करेंगे। केवल ये मैसेज जिस दिन सरकार के पास चला जाएगा, निश्चित रूप से इस एक्ट को लागू करके आपका भुगतान शुरू कर देंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। आपने सुना होगा किसान बिल वापस करने के लिए किसानों ने कितना संघर्ष किया। आए दिन टीवी पेपर में आता था कि नहीं आता था, लेकिन उससे उल्टा हमारा काम है। किसान आंदोलन हो रहा था सरकार के बनाए हुए कानून को वापस करने के लिए, यही तो था ना। और हमारा जो आंदोलन हो रहा है सरकार के बनाए हुए कानून को लागू कराने के लिए, हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत सरल है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, आप अगर एजेंट के पीछे पड़ेंगे भुगतान होने वाला नहीं है। और एजेंट में जो लोग हैं यहाँ पर, जिस भाव से निवेशकों के साथ पहले आते थे उसी भाव से आप भी लगे रहिए। आप सबका साथ लीजिए और सबके आवेदन कराइए। आवेदन से वहां चिन्हित हो जाएगा, एंट्री होगा। जितने भी आवेदन जाते हैं कोई रद्दी खाते में नहीं डाले जाते, वो सब एंट्री होते हैं रजिस्टर में। जितने वहां एंट्री होंगे सबसे पहले उन्हीं पर विचार किया जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं इतिहास को, जिन लोगों के दिमाग में है, इतनी ढेर सारी कंपनी आई भारतवर्ष में और लोगों का पैसा लेकर के चली गई लेकिन वापस नहीं किया। साथियों, आज का दौर कुछ और है। आज के 10 साल 15 साल 20 साल पहले क्या ये किसी के हाथ में मोबाइल था? आज क्या स्थिति है? चाहे वो विदेश में रहता हो बंदा, 1 सेकंड में कांटेक्ट हो जाता है। इतना परिवर्तन हो गया है, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपनियां चली गई वो ऑनलाइन नहीं थी, उसके बावजूद इस तरह का सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया था। आज जो आंदोलन हो रहा है कि हमारा पैसा कहाँ है, पैसा दीजिए, जगह जगह मीटिंग हो रही है, जगह जगह सरकार से मांग हो रही है, मीडिया में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, ये पहले कभी नहीं होता था। अब कोई भी कंपनी भाग कर जाने वाली नहीं है। ये सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि नया इतिहास बनने जा रहा है। अभी तक आप ये कहते थे कि कंपनियां चली गई, पैसा नहीं दिया, अब आगे ये कहेंगे कोई भी कंपनी आएगी पैसा दे के जाएगी, कोई भाग करके नहीं जाएगी। नया इतिहास बनने जा रहा है। तो साथियों, मैं बहुत बड़ी बात नहीं रखूंगा। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, आपको बहुत अच्छा अनुभव है, कानून के बारे में भी बहुत अच्छा अनुभव है। वक्फ एक्ट क्या है उसका डिटेल से आप चर्चा करेंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक बैठिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।